बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मैं हूँ आपका सहूलतकार मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक फ़ेल के तज्ज़िये से मुताल्लिक़ है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इंतहाई अहम सबक है और ऐसे सब समझें कि अरबी ग्रामर में जो दो पार्ट्स हैं, इल्म सर्फ़ और इल्म नहव, तो ये वाला सबक इल्म सर्फ़ का मग़ज़ है, उसका मरकज़ी तसव्वुर इसमें पाया जाता है और इसके बग़ैर आपको अरबी की कभी भी दुरुस्त समझ नहीं आएगी। इसलिए हम इस सबक को मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा तफ़सील के साथ और वज़ाहत के साथ, क्लियरेंस के साथ मैं आपको बताऊँ, यानी सबक को बिल्कुल आपके लिए वाज़े करने की कोशिश करूँ। तो फ़ेल का तज्ज़िया, वर्ब एनालिसिस। अरबी ज़बान में तकरीबन तमाम कलिमात इस्म हो या फ़ेल की बुनियाद एक 3 हरफ़ी मादा होता है। तकरीबन 99.5% फ़ेल 3 हरफ़ी मादा से बने। अरबी ज़बान की कवायद बनाने वालों ने मादा के 3 हरफ़ों का नाम मुकर्रर कर दिया है। पहले हर्फ़ को फ़ा, दूसरे या दरमियानी हर्फ़ को आइन और तीसरे या आखिरी हर्फ़ को लाम कहते हैं। फ़ा, आइन, लाम, ये नाम फ़िअल से लिए गए हैं। जब हम किसी फ़ेल का तज्ज़िया एनालिसिस करते हैं, मसलन ख़राजा, तो हम कहते हैं ख़ाज़ बर ख़ा यानी फ़ा कलमा, राज़ बर रा यानी आइन कलमा, जीम ज़बर जा यानी लाम कलमा। अब इसकी थोड़ी सी मैं वज़ाहत करने की कोशिश करता हूँ। फ़ेल, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसी के लिए एक्शन वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है और उम्मीद है कि आप मेरे इंग्लिश के जो असबाक हैं वो भी आप सुन रहे होंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अरबी ज़बान में तकरीबन तमाम कलिमात इस्म हो या फ़ेल की बुनियाद एक 3 हरफ़ी मादा होता है। ये अरबी ज़बान की खूबसूरती है। अगर आप मेरे इंग्लिश के असबाक सुने तो उनमें आप देखेंगे कि वर्ब्स या नाउन्स या लेटर्स का कोई एक मख़सूस वज़न नहीं है, ना ही उनमें हरूफ़ असली का कोई तसव्वुर है या मादा का कोई तसव्वुर है। लेकिन अरबी ज़बान में हरूफ़ असली का बहुत ज़्यादा इसमें तसव्वुर है और मादा का भी तसव्वुर पाया जाता है। नीचे है तकरीबन 99.5% फ़ेल 3 हरफ़ी मादा से बने। ये एक अंदाज़ा है कि 100 में से 100% में से 99.5% जो अल्फाज हैं, फ़ेल हैं, वो 3 हरफ़ी मादा से बने हैं। वो 3 हरफ़ी मादा जो है उसे मादा असली कहते हैं और उन 3 हरफ़ों को असली हुरूफ कहते हैं। अरबी ज़बान की कवायद बनाने वालों ने मादा के 3 हरफ़ों का नाम मुकर्रर कर दिया है। ये ज़बानें जो हैं ये पहले यहाँ पर बोली गई हैं और इनके कवायद ये बाद में वजूद में आए हैं, यानी ज़बानों को देखकर उनके कवायद मुरतब किए गए हैं। तो सर्फ़ी और नाहवी यहाँ पर मुराद हैं कि उन्होंने 3 हरफ़ों का नाम मुकर्रर कर दिया है। 3 जो असली हुरूफ होंगे एक लफ्ज़ में, वो लफ्ज़ चाहे इस्म हो या फ़ेल हो, उनके नाम मुकर्रर किए हैं। पहले असली हर्फ़ का नाम फ़ा मुकर्रर किया है, दूसरे या दरमियानी हरफ़ असली का नाम आइन मुकर्रर किया है और तीसरे या आखिरी हरफ़ असली का नाम लाम मुकर्रर किया है। फ़ा, आइन, लाम, यानी किसी इस्म या फ़ेल में जब 3 हरूफ़ असली होंगे तो उनमें से पहला हरफ़ असली फ़ा कलमा कहलाएगा, दूसरा हरफ़ असली आइन कलमा कहलाएगा और तीसरा हरफ़ असली लाम कलमा कहलाएगा। अब और यही इसका मादा असली समझा जाएगा। फ़ा, आइन और लाम कलमा, इनके वज़न पर, इनकी जगह पर, इनके पैटर्न पर
جو حروف آئیں گے فا عین لام کے پیٹرن پر اور ان کی جگہ پر، ان کو حروف اصلی کہیں گے، وہی مادہ اصلی ہوں گے، اور انہی کی بنا پر بہت سارے قواعد آپ کو سمجھنے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے خارجہ، تو اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ خارجہ میں 3 حروف ہیں، خا، را اور جیم۔ خا جو ہے یہ اصل میں خارجہ فعالہ کے وزن پر ہے۔ فعالہ میں پہلا حرف فا ہے، خارجہ میں پہلا حرف خا ہے، تو خا یہ فا کلمہ ہے، را عین کی جگہ پر آ رہا ہے تو یہ عین کلمہ ہے، اور جیم یہ چونکہ لام کی جگہ پر آ رہا ہے تو یہ لام کلمہ ہے۔ یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ یہاں پر میں نے نیچے ایک مثال دی ہے، علم، عالم، معلوم، معلم، متعلم۔ یہ جو آپ کو 5 الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان سب کا جو اصل مادہ ہے فا عین لام کلمہ جو ان کا ہے وہ عین لام اور میم پر مشتمل ہے۔ علم میں تو آپ کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے، عالم میں آپ کو الف اضافی نظر آ رہی ہے، معلوم میں میم اور واو آپ کو اضافی نظر آ رہی ہے، معلم میں میم اضافی نظر آ رہی ہے، متعلم میں بھی آپ کو میم اور تا اضافی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا اصلی مادہ وہ فا عین لام ہے۔ لہٰذا ان لفظوں میں سے کسی بھی لفظ کا آپ نے معنی معلوم کرنا ہوگا عربی کی لغت میں، عربی کی ڈکشنری میں، تو آپ کو عین کے زمرے میں، یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے ڈکشنریز ہوتی ہیں، تو آپ کو عین کے زمرے میں یہ تمام الفاظ ملیں گے۔ وقت محدود ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔